आज हमारा चर्चा का विषय जो है वो हार्ट के मरीजों में वैक्सीनेशन। ये विषय मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अक्सर मैं ओपीडी में जब भी लोगों को बोलता हूँ कि वैक्सीनेशन आपको करना है, तो लोगों को सबसे पहला जवाब यही आता है कि वैक्सीनेशन मेरा हो गया है। तो हमने पूछा कौन सा वैक्सीनेशन हो गया, तो बोले कोरोना का वैक्सीन हो गया है। तो बेसिकली जनरल पब्लिक में जो एडल्ट पॉपुलेशन है, ओल्ड एज है, उनके दिमाग में यही है कि वैक्सीनेशन मतलब एडल्ट एज में कोरोना का वैक्सीन, और कोई दूसरा वैक्सीन को नहीं मानते। तो अब ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि 3-4 वैक्सीन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हार्ट के मरीजों के लिए। एक फ्लू का वैक्सीनेशन, जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी बोलते हैं, कॉमन टर्म में फ्लू वैक्सीन बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन जो बनता है। जो तीसरा वैक्सीन होता है वो हर्पीस का वैक्सीन, क्योंकि ओल्ड एज वाले पेशेंट जो हार्ट के मरीज होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और हर्पीस का इन्फेक्शन होने के बाद हार्ट अटैक होने के रिस्क, हार्ट फेलियर होने के रिस्क ये बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हर्पीस का वैक्सीन है, जिसको शिंगलिस वैक्सीनेशन भी हम लोग बोलते हैं, वो ये 3 वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब किन लोगों को लगाना चाहिए? तो सबसे पहले वो सबसेट जिनकी हार्ट कमज़ोर हो, हार्ट का फंक्शन 40% से कम हो। तो वैसे सारे पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ एनी एज ग्रुप, सबको न्यूमोनिया का वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगना ही है। दूसरा जो सबसेट आता है, कोई भी 55 से 65 साल के ऊपर के लोग जिनका हार्ट फंक्शन नॉर्मल भी हो, डायबिटीज़ हो, कोई हार्ट की बीमारी हो, उन सभी लोगों को फ्लू का वैक्सीन और प्रेफरेबली न्यूमोनिया का वैक्सीन लगना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस में बोला जाता है फ्लू का वैक्सीन मैंडेटरी है, कुछ गाइडलाइंस में बोला जाता है नहीं, न्यूमोनिया का वैक्सीन भी होना चाहिए। तीसरा जो सबसेट, जो हार्ट फेलियर वाले मरीज हैं, तो हार्ट फेलियर वाले मरीज जो भी हैं, चाहे नॉर्मली हार्ट फंक्शन क्यों ना हो, क्योंकि हार्ट फेलियर से लंग अफेक्ट होता है, तो लंग डैमेज कुछ प्रोसेस में चलता रहता है। तो वैसे मरीजों को चेस्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीजों को दोनों फ्लू और न्यूमोनिया दोनों की वैक्सीन लगनी चाहिए। अब लोगों का कहना है कितने बार लेना है? तो फ्लू का जो वैक्सीन है हर साल लेना है, क्योंकि इसको एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन हम लोग बोलते हैं। और कब लेना है? तो कोशिश ये करना है कि जुलाई अगस्त के महीने में अगर लग जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये पीक इफेक्ट जो होता है वैक्सीन का 6 से 8 महीना होता है। अगर डिले करना चाहते हैं तो सितंबर तक, अक्टूबर तक तो मैक्सिमम ले ही लेना है, ताकि इसका पीक इफेक्ट मेंटेन रहे ठंड के टाइम में, क्योंकि ठंड के टाइम में मैक्सिमम इन्फ्लुएंजा के केसेज आते हैं। बट लेकिन अब ये चीज़ पुरानी हो गई है। अब जो है गर्मी बरसात के भी मौसम में इन्फ्लुएंजा का सीज़न चलता है। आपने देखा होगा H1N1, H5N1, H1N2, तरह तरह के वायरस हर साल कुछ ना कुछ स्ट्रेन्स आते हैं, तो रेगुलर आते रहते हैं। इसीलिए कोशिश करना है कि इस तरह के मरीज जो हाई रिस्क हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो डायबिटिक हैं, ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड रहें, ताकि इनका जो प्रोटेक्शन है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से वो एक कुछ ना कुछ बना रहे। मैं ये नहीं कहता कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ये लोगों के बीच में जो धारणा है कि हमने वैक्सीन ले लिया और हमको फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, ऐसा मतलब फिर तो क्या ही फायदा हुआ, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद अगर इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है उसकी सीवियरिटी बहुत कम रहती है। अगर वैक्सीन नहीं लिए रहेंगे, इन्फ्लुएंजा होता है तो उसकी सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लंग ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन भी जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमें वायरल चेस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल चेस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल में मोस्टली निमोनिया न्यूमोकोकल के चलते होता है, उसको प्रिवेंट करना है। तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम सीवियरिटी कम कर सकते हैं। प्रायः ये देखा गया है कि जिन मरीजों का हार्ट फंक्शन कम होता है, जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं, तो रिकरेंट एडमिशन जो होता है एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, सांस फूलने के साथ एडमिट होते हैं। 80% केसेज में ये देखा गया है कि चेस्ट इन्फेक्शन के चलते हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हुआ है। तो क्यों ना हम इसको पहले ही प्रिवेंट करें, क्योंकि ये बोला गया है कि हार्ट फेलियर वाले मरीज को साल में अगर एक बार हॉस्पिटलाइजेशन एक्स्ट्रा हो गया है तो उसका 50% चांस ऑफ मॉर्टेलिटी बढ़ गया है। तो हमें ये कम करना है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ट के मरीजों को फ्लू का वैक्सीन हर साल लेना, न्यूमोनिया का वैक्सीन जो ओल्ड एज में बोला जाता है 65 साल के बाद 5 साल में एक बार एटलीस्ट लेना है। और बहुत लोग बोलते हैं 1 डोज लेना है, फिर असेस करना है कि हमें सेकेंड डोज 5 साल के बाद लेने की ज़रूरत है कि नहीं। और तीसरा, जो भी 55-65 साल के ऊपर हैं, शिंगलिस का इन्फेक्शन वैक्सीन जो हर्पीस के इन्फेक्शन से बचाता है, उसके सीवियरिटी कम करता है, ये लेना चाहिए, ताकि हमें रिकरेंट हार्ट फेलियर का रिस्क कम हो, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो, हार्ट फेलियर से एडमिशन का रिस्क थोड़ा कम हो जाए, ताकि हम ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा पाए, ओवरऑल कॉस्ट बर्डन, जो हर हॉस्पिटलाइजेशन का एक अपना कॉस्ट बर्डन भी होता है सोसाइटी पे, उसको कम कर पाएँ। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा ड्यूरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छा रहेगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे, पेशेंट बेड रिडन नहीं रहेंगे, तो उसका कोई मोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब किए
बस वैक्सीन के चक्कर में फिर एडमिट हो गए और पैसे खर्च हो गए, 5 दिन 7 दिन जॉब, क्योंकि 5-7 दिन अगर कोई एडमिट रह गया तो ऑब्वियसली है कि वो अपना जॉब नहीं ज्वाइन कर सकता है। डिस्चार्ज होने के बाद भी एक रिहेबिलिटेशन टाइम होता है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगता है उसको अपना जॉब ज्वाइन करने में। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे मॉनेटरी लॉस भी होता है, क्योंकि आपने अगर जॉब अपना छोड़ा 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, छुट्टियाँ उतनी रहती नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर का ज़माना है, तो आपकी सैलरी कट जाती है। तो इस चीज़ को भी हम मद्देनज़र रखते हुए वैक्सीनेशन पे ज़ोर देना है।